आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। देखने वाले, सुनने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, ये वचन हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा। बहुत बार हम इस बात को सुनते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं या घर से निकलते हैं, तो अक्सर इस बात को बोला जाता है कि परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग को निकाल। अब चाहे कोई बिलीवर हो, चाहे कोई नॉन बिलीवर हो, चाहे कोई यीशु मसीह पे फेथ रखने वाला हो या ना हो, ये बात अक्सर हम देखते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग को निकाल। क्या हमारा ये बोलना हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा? क्या परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है कि अगर हम ऐसा बोलें तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकलेगा? आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से इसी चीज़ के ऊपर बताऊंगा। अब अगर आप इसको स्पिरिचुअल राम में देखें तो बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसकी अगर आप 6 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, हम बोलते हैं कि हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालो। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। अब यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के द्वारा, क्रूस पे मर के, गाड़े जाके, जी उठ के, उसने इस बात को बताया कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो सीधा मार्ग तुम्हारे लिए अपने आप से निकल जाएगा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद मार्ग हैं। जब हम उनके ऊपर फेथ करते हैं, जब उनके मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने पे फेथ करते हैं, पापों से तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो वो सीधा मार्ग हमारे लिए निकलता है। किस जगह का? स्वर्ग में जाने का। स्वर्ग में यीशु मसीह के बिना आप नहीं जा सकते, बाइबल ये बताती है। इसका मतलब सीधा मार्ग हमें चुनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उस मार्ग को ऑलरेडी सीधा कर दिया, पर क्या हम उसके ऊपर फेथ करते हैं? क्या हम रिपेंट करते हैं? हालेलुया। अब ये तो है स्पिरिचुअल राम की बात। बिना यीशु मसीह के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब अगर हम इसको देखें कि अगर हम अपनी वर्ल्डली लाइफ में देखें, वर्ल्डली लाइफ में सीधे मार्ग के लिए बाइबल क्या बताती है? नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें, अपने पांव रखने के लिए मार्ग सीधा समथर यानी इस्टेब्लिश्ड कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, अपना पांव बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। अब सुलेमान यहाँ पे क्या बताता है? वो कहता है कि सीधा मार्ग अगर चाहिए, अगर सीधा रास्ता चाहिए, अगर इस्टेब्लिश्ड वेज चाहिए, तो उसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसने कहा तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, उसने कहा तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना दाहिनी मुड़ना ना बाईं मुड़ना, अपने पांव को बुराई पर चलने से हटा ले। अब सुलेमान इस बात को बताता है कि सीधा मार्ग परमेश्वर ने ऑलरेडी निकाल दिया है। उसने क्रूसीफाई होके, उसने मर के, गाड़े जाके, जी उठ के सीधा मार्ग निकाल दिया है। उसने कहा अब अगर तुझे अपनी लाइफ में इस सीधे मार्ग को लेना है तो तेरी आंखें सामने की ओर लगी होनी चाहिए, तेरी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगी होनी चाहिए, तेरे काम, तेरी नेचर बाइबल के साथ मैच होनी चाहिए, तेरा कैरेक्टर बाइबल के साथ मैच होना चाहिए। अगर तू बिब्लिकली चलेगा, अगर तू बाइबल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिएगा, तो तेरे लिए हो नहीं सकता कि मार्ग सीधे ना निकले। अब होता क्या है, लोग ये बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल, पर बाइबल के ऊपर उनको फेथ नहीं, वचन वो पढ़ना नहीं चाहते। बाइबल में क्या लिखा कि अगर तुम परमेश्वर के लिखे हुए वचन से प्रेम करते हो तो वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में लिखे हुए वचन की वैल्यू है, वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बोल देना कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर जो काम परमेश्वर बोलता है वो ना करना, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप ये दिखाते हैं कि आप प्रेम करते हैं। बहुत बार यही चीज होती है कि लोग जो हैं वो दिखाते नहीं, पर जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। पर ये चीज है, ये हमेशा तक सही नहीं रह सकती, हमेशा तक स्मूथ नहीं रह सकती। एक्चुअली में जो आप हैं वो आप अंदर से निकल ही आते हैं। डजेंट मैटर कि क्या है, कब है, कैसे है, पर अगर आप सिर्फ बनावटी चीज़ को करते हैं तो वो कुछ देर के लिए ज़रूर लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप लोगों को चीट कर सकते हैं, पर जो आपके अंदर है वो बाहर आएगा ही आएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरे वचन से प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा।
सुलेमान ने जो नीति वचन लिखे, कैसे उसने नीति वचन लिखे? सुलेमान ने नीति वचन अपनी बुद्धि से, जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के दी, उसके द्वारा लिखे। इसके साथ साथ सुलेमान ने जो नीति वचन लिखे, उसने अपने पिता से उस शिक्षा को पा के उनको लिखा। अब दाऊद क्या कहता है, दाऊद क्या बताता है कि कैसे सीधा मार्ग निकल सकता है? हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 25वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझको बता दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगेन वही बात यहां पर दाऊद बताता है। दाऊद कहता है कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे बता दे। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है दाऊद बताता है। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। अब हम इस बात को सुनते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग को निकाल, पर हम उसके लिए करते क्या हैं? यहाँ पर दाऊद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बोला। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। यही दाऊद, अगर आप भजन संहिता 121 पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या कहता है? मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। अब इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। परमेश्वर की ओर आंखें सब कोई उठाते हैं, हर एक परमेश्वर की ओर देखता है। परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल, हमारे कामों को तू सफल कर, हर एक व्यक्ति आंखें उसकी ओर लगाता है। पर बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। अब इसमें क्या फर्क है? आंखें हर एक व्यक्ति उठाता है, मन कौन है जो परमेश्वर की ओर उठाता है? जो उसके वचन से प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं से प्यार करता है। आप वो नहीं कर सकते जो बाइबल मना करती है, आप उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो बाइबल मना करती है। और वो ये बात को बोलता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब धन के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड है वो है मैमन्स। मैमन का मतलब कि हर वो चीज जो वर्ल्डली हमें नजर आती है, जो चीज़ें आपके पास वर्ल्डली, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब चीज़ें जो वर्ल्डली हैं, अगर आपका मन उन्हीं में है, आपका धन जहाँ पे है, मन वहीं पे है, तो फिर आप परमेश्वर से ये बोलते हैं हमारे लिए सीधे मार्ग को निकाल, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दाऊद यहाँ पे कहता है कि मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर होगा, हमारी नज़र में वैल्यू होगी कि परमेश्वर के भवन में जाना हमारे लिए प्रायोरिटी है। आप काम करें, हम भी काम करते हैं, पर बाइबल कहती इतवार को, संडे के दिन तुम्हें परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। एक दिन में तुम्हें 2-3 घंटे परमेश्वर के साथ बिताने पड़ेंगे। तुम्हें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना पड़ेगा। जब तुम इन चीज़ों को करोगे, फिर तुम उस विश्वास को, उस भरोसे को कर्मों सहित परमेश्वर को दिखाते हो कि हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि जो विश्वास है वो दुष्ट आत्मा भी रखता है। दुष्ट आत्मा भी कहता है कि हे परम प्रधान के पुत्र, किसने तुझे चिता दिया? क्यों तू मेरे पास यहाँ पर मुझे निकालने के लिए आ गया? उसको पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं। उसको विश्वास था, पर भरोसा क्या है? विश्वास एक अलग चीज़ है, भरोसा एक अलग चीज़ है। जब आप किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, वो एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करती है चीज़, पर जब आप भरोसा बोलते हैं, वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपको यकीन है कि ये होगा ही होगा, आपको पता है ये ऐसे ही होगा, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। पर अगर विश्वास है, विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि मुझे विश्वास है कि हो जाएगा, पर कई बार वो विश्वास पूरा नहीं होता, कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती। अब दाऊद यहाँ पे बोलता है कि मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। डजंट मैटर कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, मेरा मन तेरे वचन के बाहर नहीं जाएगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूँ। उसका भी मन करता होगा कि वो भी प्रेयर ना करके घूमने चले जाए। उसका भी मन करता होगा कि वो भी दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करे। पर उसने कहा मुझे ये पता है, अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मेरे लिए मार्ग सीधे रहें, तो मुझे परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती, पौलुस ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं बची इस देश में जहां पे जाके मैं प्रचार ना किया हो। अब मुझे बाकी अलग दूसरे देशों में जाना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के लिए। अब सीधा मार्ग जो है वो उसको प्रचार करने में परमेश्वर दे रहा था। अपने आप से चीजें हो रही थी और परमेश्वर उसको यूज कर रहा था। ये उसके लिए सीधा मार्ग था। पर अगर वो अपनी लाइफ में सोचे कि इसका मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहा, मुझे तो जेल में डाल दिया, मुझे तो जेल से पत्रियां लिखनी पड़ रही हैं, उसका ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर था। उसको पता था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। जैसे दाऊद कहता है कि हमें परमेश्वर की सिय्योन की सड़क की सुधि रहनी चाहिए। हालेलुया। हमारा ये बोल देना कि परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल, और हम इस बात के लिए श्योर हैं कि हम उस तरह से नहीं चल रहे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो कैसे पॉसिबल है वो सीधा मार्ग निकल जाएगा। बाइबल कहती वही इजरायली जो 40 दिन या 1 महीने या 2 महीने के रास्ते को 40 साल में जो बदल दिया, ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जानना चाहता तो तुम्हारे मन में क्या है। इसका मतलब उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा था। उनके कामों से इस बात को हम देखते हैं। पर दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने अपने मन को तेरी ओर उठाया है। हालेलुया। दाऊद ने विश्वास और भरोसे को अलग रखा है। उसने मन और आंखों को अलग रखा है। अब अगर मैं आपकी भाषा में आपको जो समझ आए उसमें आपको समझाऊं, तो जब आप इमिग्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं, जब आप माइग्रेट हुए, आपको ये विश्वास था कि मैं कनाडा चला जाऊंगा या कनाडा चली जाऊंगी। पर बहुत बार लोग अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो क्या अब उनको विश्वास कम था इसलिए ऐसा हुआ? नहीं। एक तो वो लोग हैं जिनको विश्वास है कि हम चले जाएंगे, पर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। पर अगर एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ, डॉक्यूमेंट्स में भरोसे के साथ आता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने पूरी कर दी हैं, उसको वीज़ा मिलेगा। ये है वो भरोसा। जो लोग टैक्स फिल करते हैं, कुछ को रिफंड आता है, कुछ को रिफंड नहीं आता। अब हर व्यक्ति ये विश्वास रखता है कि मुझे रिफंड वापस आएगा। पर
अगर आप देखें, एक व्यक्ति वो है जिसने ऑलरेडी इनफ टैक्स दिया है पूरा साल, उसको ये भरोसा है कि मुझे रिफंड आएगा। पर वो व्यक्ति जिसने पूरा साल कोई टैक्स नहीं भरा या कम भरा, एंड ऑफ द ईयर उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको कितना भी विश्वास हो, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, मेरे भाई को, बहन को रिफंड वापस आया, मुझे भी आएगा, पर जब एक्चुअली में जब डॉक्यूमेंटेशन देखी जाएगी तो उसको वापस नहीं आएगा। इसका मतलब उसको विश्वास तो था, पर भरोसा किसको था? इसको पता है मैंने ऑलरेडी टैक्स पे किया है। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? नीति वचन अगर 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है उसकी 3 आयत से, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप उसको स्मरण करते हैं, अपना मन उसकी ओर उठाते हैं, बाइबल के साथ प्यार करते हैं, वचन के साथ जुड़े रहते हैं, वो करते हैं जो वचन कहता है, वो नहीं करते जो वचन मना करता है, फिर आप कर्मों से दिखाते हैं, परमेश्वर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मैं अपना मन तेरे साथ उठाता हूँ, तेरे साथ लगाता हूँ, बाइबल कहती तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकाल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक तो ये है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, जो जैसा है आप वैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक बात यह है कि जो आपको अच्छा लगता है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए सही नहीं, उसको आप बोलते हैं ये सही नहीं। फिर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, पर आप बोलते हैं कि मेरा पड़ोसी जो है मैं उसको लाइक नहीं करता, आई डोंट लाइक इट। बाइबल कहती है कि तू गरीबों की हेल्प कर, आपको लगता है कि नहीं हमारा ही पूरा नहीं होता। बाइबल कहती है कि अपने करैक्टर को उत्तम रख, अपने करैक्टर को तू काम कर, उस पे अपने आप को तू गंदगी से बचा। पर आपको लगता है कि जब दूसरे ऑफर करते हैं तब मैं क्या करूं। बाइबल कहती चोरी नहीं करनी, आपको लगता है अब दूसरे करते हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं। जब आप ऐसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी तरह से आप वचन को लेना चाहते हैं, फिर सीधा मार्ग नहीं निकलेगा, फिर 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल जाता है। हालेलुया। और फिर लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों। एक और आयत को हम देखते हैं, भजन संहिता 119 उसकी 160 आयत में लिखा, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने स्पिरिचुअल रैम में निकाला, वो आपकी फाइनेंशियली फिजिकल लाइफ में भी निकालना चाहता है, पर वो ये चाहता है कि आपका मन परमेश्वर के साथ लगा हो। मन आप उठाओ, आंखें सब उठाते। मूसा ने कहा इजराइलियों को तो अपने चमत्कार दिखा, पर मुझे अपनी गति को समझा। हालेलुया। जब आप इस तरह से चलेंगे, आप देखेंगे सीधे मार्ग को निकलते हुए, आप देखेंगे चीज़ें अपने आप उस तरह से बनेंगी, आप देखेंगे चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। आपको प्लेटफॉर्म चाहिए ये ज़रूरी नहीं, आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप इन वचनों को शेयर कर सकते हैं। आप नहीं जानते, आपका एक शेयर किया गया वर्ड ऑफ गॉड किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। हालेलुया। उसके अलावा आप हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। जब हम मिल के दुआ करेंगे, मेरा ये फेथ है, चीज़ें सेम नहीं होंगी, मार्ग सीधा निकलेगा। ये परमेश्वर के वचन का प्रॉमिस है। हालेलुया। आज बाइबल कहती है कि तुम बीजते हो, बोते हो, पर काटते नहीं। तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, दुख भरी रोटी खाते हो। क्यों?
क्योंकि तुमने खुद अपने मार्ग को खराब किया है। परमेश्वर के साथ बने रहो, उसके साथ टाइम दो, वचन से प्यार करो, जैसे बाइबल कहती है वैसे चलो, जिस चीज़ को मना करती है उसको मत करो। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त आपके वचन जो कि जीवित हैं, आपके वचन जो कि गांठ गांठ गूदे गूदे को छेदते हैं, खुदावंद आज आपके वचनों में से बता दिया गया तेरे लोगों को कि सीधा मार्ग यीशु मसीह ने ऑलरेडी निकाल दिया है। कैसे वो तेरे वचनों में बने रह के उस सीधे मार्ग को ले सकते। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं खुदावंद, ये लोग जो रिपेंट कर रहे हैं, जो अपनी उस सारे कामों से मन फिराते हैं, तौबा करते तेरे साथ बने रहने का, वो खुदावंद तेरे साथ चलने का प्रॉमिस करते हैं, महान परमेश्वर उस वाचा को बांधते हैं, इनकी ज़िंदगी में हम सीधे मार्ग को खुलते हुए देखें। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ अगर ये बीमार हैं, कमज़ोर हैं, ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, इनकी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए अथाह कुंड और नरक की आग में। खुदावंद आप अपना धर्ममय दाहिना हाथ बढ़ाएं, इनको कंप्लीट हील करें, इनकी ज़िंदगी खुदावंद आपको पसंद आए, इनकी लाइफ आपको पसंद आए और बड़ी गवाहियां इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। याद रखो, यीशु मसीह ने आपके लिए ऑलरेडी सीधे मार्ग को निकाला है। उसने ऑलरेडी क्रूस के ऊपर उस काम को किया जिसको हम नहीं कर सकते थे। उसने कहा तुम्हें अब उस फिजिकल क्रॉस को लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा तुम अपने क्रॉस को अपने ऊपर उठाओ, अपनी जिम्मेवारियों को उठाओ और मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सब के लिए सीधा मार्ग निकाले। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।